जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का 8वां क्लास है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है 7 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला सीरीज है इसमें टोटल 10 क्लास आने वाला है। तो यानी कि और 2 क्लास आपका आएगा, ठीक है? और इसमें जो है जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये जो आज क्लास नया कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में जो है आपका झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन है। झारखंड के इतिहास है, झारखंड का भूगोल है, झारखंड की संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के शिक्षण संस्थान, सब कुछ शामिल है। जैसे आपका एग्ज़ाम में सब कुछ शामिल होता है, ठीक उसी प्रकार का हम क्वेश्चन लाने का प्रयास किए थे, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देने वाला महसूस हो। हर हाल में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या कीजिए अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है चाईबासा, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर। झारखंड में हिंदी विद्यापीठ की बात किया जाए तो आपका देवघर जिला में है और देवघर जिला आपका बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है? और देवघर में आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जहाँ पर आपका प्रत्येक साल श्रावण के महीना में यानी कि सावन के महीना में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है आपका लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, इसको जो है आपका किसने निर्माण करवाया है? तो इसको निर्माण करवाने वाले राजा का नाम है पूरनमल। क्या नाम है? राजा पूरनमल। और इस मंदिर के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे अच्छी जगह है। और ऐसी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक मान्यता है कि माता सती, जो कि पार्वती का ही एक रूप है, उनका हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। इसलिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। तो इतना आपको कम से कम देवघर जिला आया तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? पहला आदिवासी उप योजना, दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, तीसरा है मेसो परियोजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेसो परियोजना। तो आपको बता दें कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को संयुक्त रूप से मेसो परियोजना कहा जाता है। और आपको पता है कि झारखंड क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है। क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है। और आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है आपका 86,45,042 आदिवासी पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें भी आपको बता दें कि इनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से 8 जनजाति है और झारखंड की जनसंख्या में 26.2% की भागीदारी रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेसो परियोजना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? पहला है 2001, दूसरा है 2003, तीसरा है 2002 और चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2003। देखिए, संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक भाषा आपका कौन सा है? संथाली। और संथाली क्या है? झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेज है। इतना आपको याद होना चाहिए। अब ये संथाली भाषा है, इनको कौन बोलता है? इसको संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इन संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1941 ईस्वी में। और किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका आविष्कार किया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2003। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहला है गढ़वा, दूसरा है गुमला, तीसरा है गोड्डा, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतरा। चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है
और चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। और चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछता कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका हो जाता पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाता? पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और चतरा में ही आपका क्या है? चतरा में ही आपका क्या है? इटखोरी है। क्या है? इटखोरी। और इटखोरी में ही आपका क्या है? तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका? माँ भद्रकाली का मंदिर आपका इटखोरी में ही है। इतना आपको याद रखना है। अब गढ़वा जिला के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, तो गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका यूपी और दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। 3-3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन? आपका गढ़वा। तो 4 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतरा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड की जलवायु कैसी है? पहला है उष्णकटिबंधीय मानसून, दूसरा है शीतोष्ण, तीसरा है शीत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसून। तो झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। और आपको बता दें कि अगर पूछता कि झारखंड में मानसून कब प्रवेश करती है, तो 10 से लेके 15 जून तक क्या है? झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि पूरे भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून का प्रवेश होता है, तो आप क्या कहते हैं? केरल में। केरल में आपका 1 जून तक है क्या है? मानसून का प्रवेश हो जाता है। और आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो हो जाता है आपका नेत्रहाट में। नेत्रहाट में क्या है आपका? सबसे अधिक वर्षा होता है और नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला में। कहाँ है? तो लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में जो है अत्यधिक जो है कृषि किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित कृषि की जाती है, क्योंकि झारखंड क्या है आपका? कृषि बहुल राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दामोदर दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है बराकर, चौथा है सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताते हैं। तो दामोदर नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पर है? टोरी में। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार में है। और लातेहार कब बना है? तो ये बना है 4 अप्रैल आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को जिला बना है। और साथ ही आपको क्या है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है, ठीक है? देव नदी। और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, साथ ही आपका झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी है बोल रहे हैं तो कितना किलोमीटर है? ये झारखंड में इसका अपवास क्षेत्र 290 किलोमीटर है, ठीक है? और आपको बता दें कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, जिससे इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। थोड़ा-सा बताते हैं सोन नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी के बारे में बाद में बताएँगे। तो सोन नदी जो है आपका एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले झारखंड में प्रवेश गढ़वा जिले से करती है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अमानत नदी कहाँ से निकलती है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है रांची, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। अमानत नदी आपका कहाँ से निकलता है? हजारीबाग से निकलता है। पहले हम लोग अमानत नदी की बात करेंगे तो अमानत नदी जो है अमानत प्लस औरंगा, ठीक है? अमानत प्लस औरंगा क्या है आपका? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल आपका रांची का पिस्का गांव से निकलता है। कहाँ? रांची के पिस्का नगरी से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हजारीबाग के बारे में बात करते हैं तो हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपको बता दें हजारीबाग में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और इस जलकुंड का तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी सारा रोग जो है आपका दूर हो जाता है। और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल आपका हजारीबाग जिला में ही है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है गृह मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीसी की बात कर रहा है, जेपीएससी की बात कर रहा है, और जेपीसी की स्थापना 2002 में हुआ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कब हुआ है? 2002 में। और यहाँ के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल आपका संतोष गंगवार हैं। कौन है? संतोष गंगवार हैं। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार हैं। ठीक है, कौन है? प्रभात कुमार हैं। और झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 21। यानी कि कह रहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री को मिलाकर कितने मंत्री बने जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, उसका भी नियम है। ऐसे जो सो जितना बनाना है बना ले, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। झारखंड में देखिए, जितना भी विधानसभा में जितना सदस्य होता है, उसका लगभग 15% व्यक्ति को ही क्या है, आपका मंत्री बनाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि झारखंड में जो है कितना है, 81 विधानसभा सीट है। इसका 15% निकालिएगा तो लगभग 12 के आसपास आएगा। इसीलिए झारखंड में जो है आपका मुख्यमंत्री को मिला के 12 मंत्री ही बनाया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है। और ये बात कही गई है आपका 91वें संविधान संशोधन में ये बात को कहा गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कहाँ से मिलते हैं? पहला है राज्य की संचित निधि से, दूसरा है भारत की संचित निधि से, तीसरा है भारत की आकस्मिक निधि से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के संचित निधि से। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते मिलता है राज्य के संचित निधि से। इतना आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय जो है प्रत्यक्ष रूप से आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। ठीक है, यानी कि सबका बाप क्या है भारत में? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे आपका उच्च न्यायालय है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड हाई कोर्ट की बात किया जाए तो उसकी स्थापना कब हुई है? आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई है, ठीक उसी दिन झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और जिस समय स्थापना हुई थी, उस समय क्रम में कितना था? तो 21वां में था। और वर्तमान में पूरे भारत में आपका 25 उच्च न्यायालय हैं, और 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है दुमका, दूसरा है देवघर, तीसरा है गोड्डा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। संथाल परगना प्रमंडल का जो है मुख्यालय दुमका है। और दुमका में ही आपका क्या लगता है? दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। क्या है? मयूराक्षी नदी। और ये मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकूट की पहाड़ी। कहाँ है? त्रिकूट की पहाड़ी। और त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये है आपका देवघर में। कहाँ है? देवघर में। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। इतना आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है चक्रधरपुर, तीसरा है चाईबासा, चौथा है घाटशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा। तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। वैसे बता दें कि झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। ठीक है, इन पांचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय आपको बता देते हैं। तो पहला आप लोग लिख लीजिए उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। और दूसरा प्रमंडल हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका मुख्यालय रांची है। तीसरा प्रमंडल हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका हो जाएगा आपका मेदिनी नगर। ठीक है,
चौथा प्रमंडल आपका हो जाएगा चौथा संथाल परगना, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका दुमका। और पांचवा प्रमंडल हो जाएगा आपका कोल्हान, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड जब स्थापना हुआ था उस समय आपके 4 प्रमंडल हुआ करते थे। कितने? तो 4 प्रमंडल हुआ करते थे। और पांचवा प्रमंडल आपका बना है कौन? कोल्हान प्रमंडल बना है। और ये कोल्हान प्रमंडल कब बना है? तो 2003 में बना है। ठीक है, 2003 में कोल्हान प्रमंडल बना है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग होकर बना है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? पहला है 26%, दूसरा है 30%, तीसरा है 36%, चौथा है 20%। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन नया है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 26% ज्यादा सटीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड जो है पहला स्थान रखता है पूरे भारत में। इसलिए क्या कहा जाता है, झारखंड के जो दामोदर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। यानी कि छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश, यानी कि खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र भी कहा जाता है। और झारखंड के धनबाद में एक झरिया नाम का जगह है जो कि कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? और धनबाद को भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है महाधिवक्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन किस पार्टी के हैं? तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर धनुष। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड के प्रथम सीएम कौन है, तो हो जाता है आपका बाबूलाल मरांडी। कौन हो जाता? बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी। और उनका कार्यकाल कितना था? तो 2000 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बहुत बार इसके बारे में बताया है। तो झारखंड में जो है टोटल 14 लोकसभा सीट पाए जाते हैं। इसमें जो है 5 जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, यानी कि ये वाला। और पांचों कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका कौन? तो एक हो जाएगा आपका राजमहल। ठीक है, कौन हो जाएगा? राजमहल। और दूसरा हो जाएगा आपका दुमका, दुमका। तीसरा हो जाएगा आपका खूंटी। और चौथा हो जाएगा आपका लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा, लोहरदगा। और पांचवा हो जाएगा आपका सिंहभूम क्षेत्र। इस तरह से आपके 14 लोकसभा सीट में जो है आपका 5 जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और एक सीट जो है आपका, एक सीट जो है आपका एससी के लिए आरक्षित है। और बाकी 8 जो है अनारक्षित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? पहला है 79,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है आपका 78,919 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 77,922 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 1,792 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 77,922 वर्ग किलोमीटर क्या है? झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर आपका है। उसमें जो है आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर क्या है? ग्रामीण है। यानी कि झारखंड क्या है? ग्रामीण राज्य है। यहाँ पर अत्यधिक लोग क्या है? गांव में रहने वाले लोग हैं। और सबका जो है आय का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। कृषि के साथ साथ पशुपालन है।
ठीक है, तो हमारा झारखंड राज्य गाँव वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पहला है धनबाद, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनबाद। तो तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका धनबाद में है और धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। साथ ही भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है किसको? धनबाद को। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड के धरती पर आधारित पिक्चर है, इसलिए आपका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है वो भी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है यूरेनियम की खान, दूसरा है कोयले की खान, तीसरा है बॉक्साइट की खान और चौथा है अभ्रक की खान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम की खान। झारखंड में जो है जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें जादूगोड़ा कहाँ है? तो जादूगोड़ा आपके झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना होगा। जादूगोड़ा बहुत ही फेमस है आपका। कोयले की खान बोला जाए तो कोयले की खान कौन सा है? झरिया। ठीक है, झरिया आपका क्या है? झारखंड में कोयले का खान है जो कि काफी प्रसिद्ध है और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका धनबाद जिले में है और धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। झारखंड में बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट जो है 3 जिलों से है मुख्य रूप से पाया जाता है। एक हो जाएगा आपका गुमला, ठीक है, एक हो जाएगा गुमला, दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा, कौन सा? लोहरदगा और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। इन 3 जगह से जो है मुख्य रूप से आपका क्या है? बॉक्साइट पाया जाता है। और चौथा बोला जाए अभ्रक, तो अभ्रक के लिए आपका क्या है? झारखंड का कोडरमा प्रसिद्ध है, इसलिए कोडरमा को भारत का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ जो है आपका उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा कोडरमा के अलावा आपका गिरिडीह, कौन सा? गिरिडीह हो जाएगा और हजारीबाग जहाँ पर आपका अभ्रक पाया जाता है। तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? पहला है 66.40, दूसरा है 70.12, तीसरा है 53.49, चौथा है 62.18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 66.4। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना भी आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे जाएंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर आपका कितना है? 66.4 है। इतना आपको याद रखना है, जिसमें आपका पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो हो जाएगा 76.8 और महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर 55.4 है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रांची। और रांची जो है पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए या महिला साक्षरता दर की बात किया जाए, दोनों ही मामले में आपका रांची आगे है। और आपका सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा आपका पाकुड़। और पाकुड़ जो है आपका चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामले में पिछड़ा है आपका पाकुड़। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 66.40। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषांगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? देखिए ये भी न्यू क्वेश्चन है। चलिए, पहला है हजारीबाग, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है पलामू, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड के आपका पश्चिमी सिंहभूम में ऑटो अनुषांगिक उद्योगों का केंद्र संकेंद्रण है, यानी कि एक जगह बहुत सारा है। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जाए तो यहाँ पर जो एक जगह है चिड़िया, और चिड़िया जो है आपका लौह अयस्क पाया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। चिड़िया या चिड़िया लिख देता है डायरेक्ट, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। और कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार कौन सा है? पहला है मुक्का सिंद्रा, दूसरा है बिहू, तीसरा है होली, चौथा है सरहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सरहुल। तो सरहुल जो है क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का जो है यह सबसे बड़ा त्योहार है। और उरांव जनजाति के लोग इस त्योहार को क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। ठीक है, खद्दी। संथाल जनजाति के लोग बाहा के नाम से जानते हैं और मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व के नाम से जानते हैं। अभी सरहुल की बात की जाए तो सरहुल जो है कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है यह त्योहार।
और इस सरहुल त्योहार में जो है आपका क्या है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की। और साल को ही क्या कहते हैं? सखुआ कहते हैं, ठीक है? और ये जो साल वृक्ष है, ये झारखंड का क्या है? राजकीय वृक्ष है, ये आपको याद रखना है। और साल को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका सरहुल। मुक्का सिंद्रा, इसी को क्या कहा जाता है? जनी शिकार। क्या कहा जाता है? जनी शिकार। और यह जो है उरांव जनजाति में प्रचलित एक त्योहार है। इसमें यह जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कब? 12 साल में एक बार मनाया जाता है। मुक्का सिंद्रा एक्चुअली होता क्या है कि आपका उस दिन महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए जाती है, और रास्ते में जो भी जानवर होता है उसको शिकार करके लाती है और एक जगह इकट्ठा करके उसको बना के पका के खाती है सामूहिक रूप से। और थोड़ा बहुत नृत्य संगीत का भी आयोजन करती है। ये क्या है? आपका मुक्का सिंद्रा है। एक्चुअली क्या है, महिलाओं के भी शौर्य और उनके जो है वीर गाथा को दिखाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, मुक्का सिंद्रा अर्थात जनी शिकार। और 12 साल में और एक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा? तो देसावली, ठीक है? देसावली भी जो है आपका 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन की बात करेंगे बिहू की, तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। क्या है? असम का लोक नृत्य बिहू है। होली को झारखंड में क्या कहते हैं हम लोग झारखंडी लोग? फगुआ कहते हैं, और फगुआ में ही फगुआ राग गाया जाता है। तो 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहुल। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है सिंदरी, तीसरा है बोकारो, चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी। ठीक है, तो ये झारखंड ही नहीं, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक खाना आपका सिंदरी में है। और सिंदरी कहाँ है? तो ये आपका धनबाद में है। और धनबाद जिला कब बना है? 1956 में बना है। और धनबाद को कोयला की नगरी या भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उर्वरक कारखाना सिंदरी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? पहला है आपका 57%, दूसरा है 90%, तीसरा है 61%, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 90%। झारखंड में जो है पूरे देश के लिए जो रसोई कोयला जो है उसका रिजर्व कितना है? आपका 90% है। यानी कि धन धान्य से भरा हुआ अपना क्या है? झारखंड है। खनिजों वाला जो है राज्य क्या है? झारखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि उत्तर से दक्षिण झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? पहला है पाकुड़, दूसरा है दुमका, तीसरा है बोकारो, और पहला है पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज, दूसरा है साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़, तीसरा है बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, और चौथा है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो अगर आपको झारखंड का मैप अगर आप लोगों को याद होगा तो ये क्वेश्चन इजीली बनेगा। और एक क्वेश्चन इस तरह से ही आपका 100% पूछे जाएंगे। तो आपको झारखंड के मैप को याद करना ही होगा और सभी जिलों को क्रम से सजाने के लिए सीखना ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज आपका झारखंड का सबसे उत्तर में है, फिर पाकुड़ है, फिर दुमका है, फिर बोकारो है। ठीक है, यही हमको ज़्यादा सटीक लग रहा है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो कभी कभी भूलवश हो जाता है, तो आप लोग हमको बताइएगा। जैसे एक दिन हम बता दिए थे कि दुर्गापुर कहाँ बता दिए थे, शायद हम बता दिए थे धनबाद, लेकिन दुर्गापुर कहाँ है? बोकारो में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? पहला 1910, दूसरा है 1897, तीसरा 1903, चौथा है 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1908। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसी को क्या कहा जाता है? CNT, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी। ठीक है, और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। ठीक है, और ये आपका कब हुआ है? नवंबर 1908 ईस्वी में पारित किया गया है। और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो इसका ब्लूप्रिंट J.H. हॉफमैन के द्वारा इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और ये जमीन से संबंधित कानून है। इसके तहत आपको पता चल जाएगा कि किस जमीन को बेचा जा सकता है, किसको खरीदा जा सकता है, और एसटी की जमीन एसटी खरीद सकता है कि नहीं, ये सारा जो विवरण है इसी में लिखा गया है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो वर्तमान समय में 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में आपका क्या है? CNT एक्ट लागू है। ठीक है, CNT एक्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप झारखंड के आदमी हैं तो। इसके अलावा आपका एक होता है SPT एक्ट। ठीक है, संथाल काश्तकारी अधिनियम, जिसको क्या कहा जाता है? SPT। और ये भी आपका भूमि से संबंधित कानून है, और ये झारखंड के 6 जिलों में लागू है।
और बाकी जो बच रहा है 18 जिला, उसमें आपका कौन सा लगल है, तो सीएनटी एक्ट लागू है। ये सब आपको जानना होगा। ठीक है, ये अगर मान लिया जाए 1% कि एग्जाम में ना पूछे, लेकिन आप झारखंड के लोग हैं और स्टूडेंट हैं, तो इतना तो जानना ही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पहला है नाग देश, दूसरा है गंधर्व देश, तीसरा है पुंडरिक देश, चौथा है मत्स्य देश। और आप लोगों को हम बताए थे कि झारखंड के नामकरण से भी क्वेश्चन पूछेगा, और मेरा एक शॉर्ट वीडियो है 8-9 मिनट का, उसमें आपका झारखंड के की विभिन्न कालों में किन किन नाम से पुकारा गया है उसका हम वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, आज और एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम बताने का प्रयास किए हैं दामोदर घाटी निगम के बारे में, देख लीजिएगा। इस क्लास के बाद थोड़ा देर बाद में डाल देंगे वीडियो, नहीं तो सुबह डाल देंगे। तो महाभारत में जो है झारखंड को जो है पुंडरिक देश कहा गया है, साथ ही पशु भूमि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि भी कहा गया है और पुंडरिक देश भी कहा गया है। और झारखंड को आपका चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में आपका कुकुट देश कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको किसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है। ये सब आपको रखना है याद। और वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में आपका मुरंड कहा गया है। ठीक है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। चलिए, तो आपको एक नामकरण से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, 8। तो आपको बता दें कि दामोदर घाटी परियोजना, जिसको शॉर्ट में डीवीसी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डीवीसी कहा जाता है। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये कब बना है? तो ये 1948 ईस्वी में बना है। और यह क्या है? ये भारत का, झारखंड नहीं, भारत का प्रथम आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और ये झारखंड, ठीक है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है? तो कोलकाता जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें जो है कुल 8 बांध बनाए गए हैं और एक अवरोधक बांध भी है। क्या है? एक आपका अवरोधक बांध भी है। और उस अवरोधक बांध का क्या नाम है? उस अवरोधक बांध का नाम है दुर्गापुर। दुर्गापुर, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 1200 मेगावाट, कितना? 1200 मेगावाट क्या है? बिजली उत्पादन किया जा रहा है। किसमें? दामोदर घाटी परियोजना में। और 8 लाख हेक्टेयर, कितना? 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी किया जा रहा है आपका क्या? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। इतना आपको याद रखना है। और इस दामोदर घाटी परियोजना की बात किया जाए तो इसका जो है किसका नकल लिया गया है? तो अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में आपका क्या है? अमेरिका में टेनेंसी नदी घाटी है। क्या है? टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी का नकल किया गया है आपका क्या? दामोदर घाटी परियोजना। और इसका बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ का नियंत्रण, साथ ही बिजली उत्पादन, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था। तो हो जाएगा आपका 8। और आपको बता दें कि इसमें जो है 6 आपका जल विद्युत गृह भी बनाया गया है और आपका 3 जो है तापीय विद्युत गृह भी बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चांडिल डैम किस नदी पर है? ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल में बताएंगे। पहला है सोन, दूसरा है कोयल नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा भी कभी कभी सिंगल देगा तो भी सही हो जाएगा। और स्वर्ण रेखा और खरकाई हमेशा देखिए, खरकाई क्या है? स्वर्ण रेखा का सहायक नदी है, इसीलिए स्वर्ण रेखा केवल देगा तो भी चलेगा। तो चांडिल डैम जो है एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आप नाव का मजा लेने के लिए जा सकते हैं, बोट का मजा लेने जा सकते हैं। और यह आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। और सरायकेला जिला जो बना है आपका 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला को झारखंड में विशेषकर किस लिए जाना जाता है? तो छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए झारखंड में सरायकेला जिला को जाना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग बाकी नदी का, ठीक है। तो पहले स्वर्ण रेखा की ही बात की जाए। स्वर्ण रेखा का सहायक नदी आपका खरकई तो है, ये है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल आपका रांची के नगड़ी गांव से होता है, ठीक है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग रानी चुआ कहते हैं। और चुआ मतलब होता है कुआं का ही छोटा रूप। इतना आपको याद रखना है।
और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये झारखंड का पहला ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। कहाँ? तो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। और इस स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। और इस स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है, झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी नदी का हल्का-हल्का ज़िक्र करते हैं क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है। तो सोन नदी की बात की जाए तो ये आपका एमपी, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक के जो मैकाल पर्वत पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। अगर झारखंड में बोला जाए इसका प्रवेश, तो झारखंड में इसका प्रवेश आपका गढ़वा जिले में होता है। सबसे पहले कहाँ होता है? तो गढ़वा जिला में होता है। ठीक है? कोयल नदी की बात किया जाए तो अगर इसमें उत्तरी कोयल नदी रहता है तो उत्तरी कोयल नदी की बात किया जाए तो रांची के पिस्का से निकलता है। कहाँ? पिस्का से। और इसी के सहायक नदी आपका कौन-कौन है? तो आपका है औरंगा हो गया, अमानत हो गया, आपका उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी है। दामोदर नदी के बारे में बता चुके हैं इसलिए टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करेंगे। ठीक है? तो इतना ही छोड़ देते हैं। देखिए, किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं या किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपको ये क्लास लाने के लिए काफ़ी जहदोजहद मेहनत लगता है और काफ़ी मेहनत के बावजूद भी कभी-कभी भूल-चूक हो जाता है, तो आप लोग उसमें हमें सलाह दे सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि ये क्लास इतना आसान नहीं होता है। हम या कोई भी अगर आपके लिए जो क्लास जो यूट्यूब में मुहैया करा रहा है तो बड़ा ही मुश्किल काम है। इसको पहले आप क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, उसको टाइप कीजिए, फिर लिखिए, फिर उसको क्या है आपके सामने एक्सप्लेन कीजिए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो उसको थोड़ा-सा आप लोग महत्व दीजिए और साथ ही आपको अच्छा लगता है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए, ठीक है? और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, मेरा ही नहीं सभी वीडियो को करिए। जिसको आप लोग देखते हैं और जो आपके काम का है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।